हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, शाम का ये टाइम है, शाम के 5 बजे का टाइम है और मैं आई थी अपने लिए शाम की चाय बनाने। तो मेरे दोनों बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। बिट्टू ट्यूशन जा चुकी है, अक्रिस भी अपनी एकेडमी जा चुका है। तो उसके बाद मैं घर पे आती हूँ बच्चों को छोड़ के 4 बजे। फिर थोड़ा देर में लेट जाती हूँ ऐसी बेड में और 5 सवा 5 तक मेरी चाय का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे अपने लिए चाय मैं बनाऊँगी कड़क अदरक वाली। थोड़ा-सा मैंने पानी लिया है, इसमें ना चाय पत्ती और साथ में अदरक डाल दिया है कद्दूकस करके। चीनी नहीं डाली है क्योंकि मैं ना फीकी चाय पीती हूँ, गुड़ ले लेती हूँ थोड़ा-सा, बाकी फीकी चाय ही पीती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया सी अदरक वाली चाय बन के मेरी तैयार है। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऑनलाइन चीज़ें मैंने मँगाई थी तो सोचा आपको उनका रिव्यू भी दे दूँ, कैसी चीज़ें आ रखी हैं, क्योंकि मुझे उनमें अपना किचन का कुछ सामान भी फ़िल करना है तो वो आपको दिखा भी दूँगी। क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो पहले बताया था कि मैंने ऑनलाइन कुछ मँगाया है, तो आप लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी जब भी आपका सामान आएगा तो हमारे साथ ज़रूर रिव्यू शेयर करना कैसी चीज़ें आई हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिलैक्स होके मैं अपनी चाय पी लूँगी, साथ में मैं 2 बिस्किट लेके आई थी, तो चाय और बिस्किट का आनंद लेते हैं। मैंने अपने किचन के लिए कंटेनर्स मँगा रखे थे क्योंकि मुझे ना थोड़ा-सा कंटेनर्स की नीड थी। मेरे पास कंटेनर्स तो थे पर वो कम पड़ जा रहे हैं क्योंकि दालें आती हैं, बाकी महीने का बाकी सामान आता है जैसे नमकीन, बिस्किट्स, पोहा, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास ना कंटेनर्स कम थे, बाकी दालों के लिए ही थे मेरे पास, तो मुझे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मँगाने पड़े क्योंकि फिर सामान रखने में ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा कंटेनर्स मँगाए थे। आज दिन में ही वो मुझे पार्सल रिसीव हुआ था तो सोचा क्यों ना एक बार चेक कर लिया जाए कैसी चीज़ें आई हैं। और कंटेनर्स काफ़ी अच्छे आ रखे हैं, क्वालिटी एकदम बेस्ट है उनकी और इसीलिए मैंने सोचा चलो उनमें ना सामान फिल करते हैं। अगर चीज़ अच्छी नहीं आती है तो फिर रिटर्न कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले देख रही थी ऊपर जो-जो पन्नी वगैरह रखी रहती हैं, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सा चीज़ें जब बच जाती हैं ना, कई बार मैं उनको ऐसे ही रख देती हूँ कि चलो बाद में रखूँगी, या फिर अगर कंटेनर्स में थोड़ा-सा जगह हो जाएगी, तो मैं इसको रख दूँगी। तो इसी चक्कर में पन्नियों में थोड़ा-थोड़ा सा सामान रह जाता है। तो ये देखिए कंटेनर्स बहुत ही बढ़िया कंटेनर्स आ रखे हैं। इनकी क्वालिटी वाइज़ की बात करूँ ना तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एयर टाइट कंटेनर हैं, अगर आप इसका लिड लगा लेंगे, तो इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। 1 एंड हाफ केजी का ये कंटेनर है एक। मैंने 1 केजी में नहीं मँगाया क्योंकि 1 केजी के कंटेनर्स ना छोटे पड़ जाते हैं, तो मैंने 1 एंड हाफ केजी का मँगा रखा है यहाँ पे कंटेनर्स। और इसमें 8 कंटेनर्स आ रखे हैं। 8 का ये सेट था, ये मुझे शायद से 3 साढ़े 300 का ऐसे ही पड़ा था, मुझे अभी याद तो नहीं है। तो आप लोगों को अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। जिसको भी चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक डाल दूँगी। तो देखिए ये कंटेनर्स हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं ना देखने से। इनका शेप भी ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है, देखने में काफ़ी प्यारे हैं और आप इनको रखेंगे तो ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेने वाले क्योंकि इनकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो कम स्पेस में ही ये आ भी जाएँगी। और ये है इनका लिड, एयर टाइट है इनका, ये देखिए कंटेनर, यानी कि इनका लिड जो है ना वो एयर टाइट है, तो बढ़िया-सा इसमें चीज़ें रहेंगी। तो चलिए इनमें मैं सामान फिल कर लेती हूँ। मैंने इनमें एक-एक कपड़ा मार लिया है, धोए नहीं थे, बस ऐसे ही कॉटन का एक कपड़ा मैंने मार लिया था इनमें। अब मैं इनमें ना जल्दी-जल्दी से सामान डाल दूँगी। कुछ दालें वगैरह थी वो मैंने सारी यहाँ पे निकाल के पन्नी में रखी हुई हैं। जैसे कुछ दालें हो गई और ये जो बेसन वगैरह था वो चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ों को मैं इनमें डाल दूँगी। थोड़ा-सा ना किचन में अगर आप चेंजेस करते हैं, चीज़ों को तरीके से रखते हैं, तो आपका काम करने में भी मन लगा रहता है। अगर आपकी सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त होंगी ना, तो आपको काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे पन्नी वगैरह रखी रहती है ना, मुझे तो इनको देख के इतना गुस्सा आता है और फिर ये जगह भी ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसीलिए इनके लिए कंटेनर्स होना बहुत ज़रूरी है। ये जो फर्स्ट वाले में रखी है ना, इसमें गहत की दाल है, जो कि हमारी पहाड़ी दाल है। तो ये मैंने फ्रिज में रखी थी। अभी मैं अपने दीदी के वहाँ गई थी ना कुछ दिन पहले, जब मैं अपने मायके गई थी, तो ये मेरी दीदी ने मुझे गाँव के गहत दिए थे। मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं थे, तो दीदी ने दिए थे गहत मुझे। गाँव से मम्मी जी ने काफ़ी टाइम पहले दिए थे, वो ख़त्म हो गए थे।
तो ये दीदी ने दिए थे, इनको मैंने फ्रिज में ही रखा था, कंटेनर्स ना होने की वजह से। तो अभी मैं इनको कंटेनर्स में डाल दूँगी। वैसे ये गाँव की जो दालें होती हैं ना, इनको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि डेली-डेली ये चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। तो जो दालें कम यूज़ होती हैं ना, आप उसको भले ही कंटेनर उठा के ही आप फ्रिज में रख दो, तो आपकी दाल ना काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होती है। तो इसलिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि मेरी दालें ना जल्दी खराब ना हो। और एक में मैंने ये रखा है जवे, जो नमकीन जवे होता है, जैसे सॉरी जो हम जैसे नमकीन जवे बनाते हैं या फिर हम सेवइयाँ बनाते हैं, तो ये रोस्टेड जवे हैं मेरे पास। एक में बेसन डाल रखा है और एक में राजमा की दाल थी मेरे पास। तो राजमा मैंने ऐसी पन्नी में रखा था, कंटेनर्स खाली ना होने की वजह से। एक में राजमा डाल दिया है और एक में सोयाबीन के चंक्स जो आते हैं, सोया चंक्स, वो डाले हैं। तो देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से फिल कर लिया है और सारे कंटेनर्स की लिड लगा के अब मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। और जब कभी भी ऑनलाइन कोई सामान मँगाओ, अगर आपकी पसंदीदा चीज़ आती है ना, तो सच में काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर चीज़ खराब आती है ना, तो बहुत ज़्यादा मूड खराब होता है, पर अगर चीज़ आपकी पसंद की आती है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मुझे ना काँच के कंटेनर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर मैं काँच के कंटेनर्स नहीं लाती, क्योंकि मुझे डर लगता है टूटने का। मैं कई बार कंटेनर्स निकालती भी हूँ ना, तो मेरे हाथ से नीचे छूट जाते हैं, और अगर काँच के मैं ले आऊँगी फिर तो ना जाने मैं कितने ही तोड़ दूँगी, तो इसी चक्कर में मैं काँच के नहीं ले पाती। और जो मेरे ब्लू वाले कंटेनर्स हैं जिनमें मैं दालें वगैरह रखती हूँ, उनका भी कोई लिंक मेरे से माँग रहा था, तो उनका लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो मैंने ऑफ़लाइन ही लिए थे स्मार्ट बाज़ार से। तो जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं ना, अगर आप उनका लिंक माँगते हो, तो उनका तो मैं दे देती हूँ। बाकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम दुकान से खरीदते हैं, तो उनका लिंक देना थोड़ा-सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये देखिए सारे कंटेनर्स को मैंने बढ़िया से रख दिया है। नीचे सारी पन्नी वगैरह, इतना सारा जगह खाली हो गई थी ना, इतना सारा सामान जब मैंने डिब्बों में फ़िल कर दिया था, तो बहुत ज़्यादा जगह हो गई थी अब। मतलब कि पूरा ऊपर ना जो हमारा कैबिनेट है पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि पन्नियों में रखा हुआ सामान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर चीज़ें अगर तरीके से ना रखो ना, तो चीज़ें खराब होने का भी डर रहता है। और किचन में ज़रा-सा भी अगर आप चेंज करते हैं ना, तो आपको काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर मैं अपने सामान को ज़रा-सा भी इधर से उधर भी खिसका दूँ ना, तो थोड़ा-सा देखने में यूनिक सा लगती है चीज़ें, तो काम करने में मन भी लगा रहता है। और अपने इस बोरिंग सी लाइफ़ को थोड़ा-सा यूनिक बनाने के लिए अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही डेली किचन में काम करो, घर के काम करो, इनको करते-करते ना कभी कई बार हम बोर हो जाते हैं। जो लोग ऑफ़िस जाते हैं, वो अपने ऑफ़िस के काम डेली-डेली सेम रूटीन को देख के बोर हो जाते हैं, और हम लेडीज़ ना घर का काम करके बोर हो जाती हैं। तो अपनी लाइफ़ में अगर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो ये छोटे-छोटे से चेंजेस अगर आप करेंगे, तो आपको काम करने में अच्छा भी लगेगा और आपको बोरियत भी फ़ील नहीं होगा। ये वीडियो ना कल शाम का ही है, कल यानी कि मंगलवार के दिन का, क्योंकि कई लोग फिर बोलते हैं ना आप डेट-डे नहीं बताते हो, तो मुझे ध्यान नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं बता पाती। तो कल का ये वीडियो है, और आज है 30 तारीख, और आज ना 30 तारीख के दिन मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे भी है। तो आज का मतलब 30 तारीख के दिन का जो भी वीडियो होगा वो आपको कल देखने को मिलेगा। बाकी आप सभी लोग ढेर सारा विशेस करना मेरे पतिदेव के बर्थडे के दिन, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। रात के खाने की तैयारी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ, क्योंकि अभी 6:30 पे क्रिस आता है अपनी अकेडमी से, और मैं उसको लेने जाऊँगी ना 6:30 बजे। तो मंगलवार का दिन था, हमारे यहाँ पे मंगलवार के दिन मंडी लगती है, तो मुझे कुछ सब्जियाँ भी लेके आनी हैं। तो पहले मैं क्रिस को लेके आऊँगी, फिर मैं सब्जियाँ खरीदूँगी, तो फिर टाइम ना मुझे थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने डिनर की तैयारी जल्दी कर दी थी। मैंने यहाँ पे सब्जी वगैरह काट के रख दूँगी। और कई लोग ना मुझे बोलते हैं कि दीदी आप ना वेट काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है पहले के हिसाब से, क्योंकि पहले मैं काफ़ी मोटी हो गई थी। तो बहुत से लोग बोलते हैं दीदी आपने अपना वेट कम कैसे कर लिया? तो वेट कम करने के लिए ना, अगर आप, ज़रूरी नहीं है आपको खाना छोड़ के ही वेट कम होगा। डिनर अगर आप टाइम से कर लेते हैं ना अपना, जैसे 7 साढ़े 7, लास्ट अगर आप 8 बजे तक भी अपना डिनर निपटा देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपका वेट को ना ये बढ़ने नहीं देता है। टाइम से खाना खा लो, क्योंकि 10 साढ़े 10 से पहले तो बिस्तर पे कोई नहीं जाता रात को लेटने, तो तब तक जब तक आप डिनर ख करते हो ना, तब तक आपके डिनर
के और सोने के उसमें ना कम से कम ढाई 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसीलिए जिनको वेट लॉस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको तो 7 बजे तक अपना डिनर निपटा लेना चाहिए, ताकि 10 बजे तक भी वो लेटे हैं ना तो आराम से ढाई 3 घंटा हो जाता है, तो आपका वेट नहीं बढ़ता है। हम खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं ना, तो इससे हमारा वेट बढ़ता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता अच्छे से, फिर वो सारा खाना ना फैट में कन्वर्ट होता है, तो इसीलिए फिर हमारा वेट बढ़ने लगता है। हम तो अपना टाइम से डिनर कर लेते हैं ताकि सोने तक मेरा खाना बढ़िया से पच जाता है। तो यहाँ पे ना सोयाबीन मैंने अच्छे से सोक करके फिर मैंने इनको अच्छे से निचोड़ के ऑयल में थोड़ी देर भूनने के लिए रख दिया है। और जो मैंने अपनी नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक पैन लिया है, इनके लिए ना बहुत से लोग इनका प्राइस पूछ रहे थे कि दीदी कितने का लिया है ये आपने? और मुझे ना इनका सच बताऊँ तो कन्फर्म तो प्राइस याद नहीं है। और 3 चीज़ें मैंने ली थी, एक तो कढ़ाई ली थी नॉन स्टिक और एक ये पैन लिया था जिसमें हम एग वगैरह बना सकते हैं और एक मैंने वो लिया था क्या कहते हैं, एक कढ़ाई ली थी, एक ही नॉन स्टिक पैन लिया था, एक बड़ा वाला यानी कि तवा लिया था, जैसे डोसा तवा वगैरह होता है ना, एक मैंने वो लिया था। 3 चीज़ें शायद हमें शायद 1000 या प 1200-1300 की पड़ी होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ी होंगी। इतने की ही हमें पड़ी थी, मतलब 1500 तक आप मान लो, मुझे कन्फर्म याद नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी ना, तो मुझे इतना फिक्स प्राइस याद नहीं है और हस्बैंड जी पेमेंट करते हैं, तो मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ। बाकी मुझे पसंद करनी होती है चीज़ें, कौन-सी चीज़ कितने की है वो मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर टोटल जब हम सारा सामान लेते हैं ना तो इतना ध्यान नहीं रहता कि प्रॉपर क्या रेट है चीज़ों का। फिर भी मोटा-मोटा आप 1400-1500 तक मान सकते हैं, इतने का ही ये 3 चीज़ें हमें पड़ी होंगी। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना के मैं चली गई थी अक्रिस को लाने के लिए। अक्रिस को लेके आई तो साथ ही मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ सब्ज़ियाँ भी लेके आनी हैं, तो साथ ही ना मैं सब्ज़ियाँ भी कुछ लेके आ गई थी, क्योंकि सब्ज़ियाँ घर पे बिल्कुल भी नहीं थी। तो आज थोड़ा बारिश नहीं थी, नहीं तो क्या हो जाता है ना, जब बारिश हो जाती है तब तो मंडी जाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा कीचड़-कीचड़ हो जाता है ना। आज भी हो ही रहा था हल्का-फुल्का सा, क्योंकि दिन भर में मतलब 1 दिन ना भी हो तो 1 दिन छोड़ के तो बारिश डेली ही हो जाती है और कल तो पूरी रात भर बारिश थी, जिसकी वजह से कि आज मंडी में मुझे कीचड़ भी मिला, मतलब हल्का-फुल्का सा ही मिला, इतना ज़्यादा नहीं था कि आप नहीं तो डर लगता है ना, सामान लेके आना होता है, कहीं फिसल-विसल ना जाओ, तो इसी वजह से आज मौसम थोड़ा ठीक था। मैं फटाफट से अक्रिस को लेके आई, फिर मैंने सब्जियाँ भी खरीद ली थी, तो सारे काम ना एक साथ ही हो जाते हैं। घर पे खाना क्या बनाना है, ये ना बहुत बड़ी टेंशन रहती है हम हाउसवाइफ्स की। तो घर में अगर सब्जियाँ रहें ना तो थोड़ा-सा सोचना कम पड़ता है। तो सब्जियाँ मैं ज़्यादा कुछ लेके आई नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड तो सब्ज़ी वग़ैरह खाते ही नहीं हैं, कम ही खाते हैं। बाकी मुझे ही खानी होती है और आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कि सब्जियाँ तो बिल्कुल पसंद आती ही नहीं है। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा चूज़ी है ना, उनको हर चीज़ चूज़ कर के खानी होती है। हर कोई चीज़ उनको पसंद आती भी नहीं है। तो मैं तुरई लेके आई थी, मुझे तुरई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में बैंगन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसलिए मैं दोनों चीज़ें लाई थी, दोनों ही मेरी बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी तो मुझे इतनी पसंद है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, और साथ ही तोरी की सब्ज़ी। तोरी की सब्ज़ी भी कई लोग आलू डाल के बनाते हैं, पर मुझे तोरी की सब्ज़ी में आलू डाल के बनाना ज़रा-सा भी नहीं पसंद। मुझे सिंपल सी तोरी बनाओ ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए मैं बस ये सब्जियाँ लेके आई थी, साथ ही कुछ खीरे और मैंगो लेके आई थी मैं। अब मैंगो का सीज़न भी ख़त्म होने को है, तो बच्चों को ना मैंगोज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं लेके आई आई थी, मैंने कहा चलो जब तक सीज़न है तब तक बच्चों को खिला देते हैं, क्योंकि अब तो बस सीज़न ख़त्म होने को ही है। अब एप्पल्स वग़ैरह सर्दियों में तो ये सारी चीज़ें ही चलती हैं। तो ये सब्जियाँ मैंने वॉश करके रख दी थी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा डिनर करने के बाद। मैंने रोटियाँ बनाई और किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। किचन के बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ हो चुके थे। इतनी देर में हमारी सब्जियों में से पानी भी सारा निकल गया था, तो सब्जियों को फिर मैंने ना फ्रिज में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। साथ ही फ्रिज को पहले मैंने एक गीला कपड़ा लेके साफ़ कर लिया था, क्योंकि सब्जियाँ लगाने से पहले ना फ्रिज को साफ़ करना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 8 बजे का, 8 बजे तक मेरा किचन साफ़-सफ़ाई और बर्तन धोना, फ्रिज साफ़ करना, सारे काम निपट जाते हैं यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा नीचे ना ये चटनी मेरे से गिर गई थी, यहाँ पे मुझे पोछा मारना पड़ेगा,
क्योंकि फिर वो बेकार सा लगता है ना। तो एक पोछा मैं यहाँ पे मार दूँगी और इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।